कोरोना वैक्सीन पर भारतीयों के लिए बड़ी गुड न्यूज। देश में मुफ्त में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना के यू टर्न के बाद मोदी सरकार अब तक की सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुकी है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि देश के लोगों को अब मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने के बाद अब कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऐसे लोगों की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा है। दूसरे चरण में 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर टीकाकरण होगा। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण मुफ्त में होगा। हालांकि निजी सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में जाने पर वैक्सीन की कीमत चुकानी होगी। ये कीमत कितनी होगी, जल्द ही इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ऐलान करने वाला है। टीकाकरण के दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर उम्र वाले भी लोग शामिल होंगे जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगेगा और प्राइवेट में वैक्सीन लगाने वालों को कुछ शुल्क देना होगा। वहीं भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को और कोमॉर्बिडिटीज से जूझ रहे लोगों को वैक्सीन के लिए सेल्फ रजिस्टर करने की अनुमति मिल सकती है। ये लोग उस जगह का चुनाव भी कर पाएंगे जहां इन्हें टीका लगवाना है। इसके लिए मोबाइल ऐप में बदलाव किए गए हैं। पहले 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को रजिस्टर करने की अनुमति देने की बात थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया क्योंकि उन्हें ज्यादा रिस्क है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट कोविन और डिजी लॉकर जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़ने से वैक्सीनेशन में आ सकती है उछाल। देश का कोरोना के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब काफी आगे निकल चुका है। दूसरे देशों की तुलना में देखें तो देश में काफी तेजी से टीकाकरण हो रहा है। हालांकि इस बीच चर्चा हो रही है कि प्राइवेट कंपनियों को भी इस काम में शामिल किया जाना चाहिए। अभी देश में रोज 4 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा रहा है, लेकिन आबादी के लिहाज से नाकाफी है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से फैल रहा है, लिहाजा बड़ी आबादी को तेजी से वैक्सीन देकर इससे बचाया जा सकता है। वैक्सीनेशन से उस आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और जिसके बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। धीरे धीरे वायरस का हमला खुद ही कम होते हुए खत्म हो जाता है। इस मामले में पब्लिक हेल्थ स्कॉटलैंड ने एक रिसर्च भी की है जिसके शानदार नतीजे दिखे। स्टडी में वे लोग शामिल किए गए जिनको वैक्सीन के लिए 4 हफ्ते हो चुके थे। वहां देखा गया कि बीमारी से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होने का प्रतिशत तेजी से घटा। यही ट्रेंड इजराइल में भी देखा गया। वहां वैक्सीन की दूसरी डोज दिए जाने के बाद कोरोना संक्रमण की दर गिरी। इससे साफ हो जाता है कि संक्रमण से राहत पाकर दोबारा पुरानी दुनिया पाने के लिए जल्दी से जल्दी टीकाकरण कितना जरूरी है। भारत में फिलहाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार के हाथ में है, लेकिन आबादी के लिहाज से इसमें और रफ्तार की जरूरत देखते हुए निजी सेक्टर्स भी इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। देश में सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों की भी एक लंबी चौड़ी चेन है, लिहाजा वैक्सीनेशन में तेजी लाकर कोरोना को खाक किया जा सकता है। इसी सप्ताह आ जाएगी एक और वैक्सीन। देश में एक और कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने वाली है। डॉक्टर रेड्डी लैब ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन भेजा था, जिस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। बहुत संभव है कि इसे 1 या 2 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी ने हाल ही में सफलतापूर्वक तीसरे चरण का ट्रायल पूरा किया, जिसमें वैक्सीन 91.6% असरदार साबित हुई। स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के ट्रायल के अंतरिम विश्लेषण में वैक्सीन 91.6% तक असरदार दर्ज की गई है। तीसरे परीक्षण में रूस में 19,866 वॉलंटियर शामिल हुए थे। इनमें 60 साल से ज्यादा उम्र के 144 वॉलंटियर थे। इनमें 91.8% प्रभावकारिता दर्ज की गई। भारत की बात करें तो देश में अब तक 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। दोनों वैक्सीन को एक साथ 3 जनवरी 2021 को आपातकाल में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 16 जनवरी 2021 से देश भर में टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। देश में अब तक स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलाकर वैक्सीन की 1 करोड़ 19 लाख डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना का खौफ। इस बीच कोरोना वायरस एक बार फिर महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में सिर उठाने लगा है। फरवरी में लगातार तेजी से मामले बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र में कई जगहों पर एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लागू किए गए। अमरावती में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा है, जबकि अन्य जिलों में भी प्रतिबंध लागू है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 926 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जो किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले ज्यादा थे। अकोला शहर में 121 नए केस दर्ज किए गए, जबकि यवतमाल में 165 केस मिली है। बुल्ढाना में 161 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में फरवरी में कोरोना केसों में तेजी से इजाफा हुआ। कोरोना के केस सबसे ज्यादा विदर्भ में देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते सूबे के अन्य इलाकों में स्थित जिलों ने ट्रैवल बैन लगा दिया है और सीमाओं पर प्रतिबंध लागू किया है।
विदर्भ के इलाके से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। अमरावती और अकोला विदर्भ क्षेत्र में ही आते हैं। विदर्भ में कुल 11 जिले हैं, जिनमें से 5 अमरावती डिवीजन के तहत आते हैं, जबकि नागपुर डिवीजन में 6 जिले हैं। इसके अलावा परभणी जिला प्रशासन ने विदर्भ के 11 जिले के लोगों के आवागमन पर रोक लगाई है। इसके अलावा साईं बाबा मंदिर को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है।